हाउ इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड नेक्स्ट सुपर पावर। भारत को एक सॉफ्ट पावर और दुनिया के एक पोटेंशियल पावर्स में से एक माना जाता है। इस क्षमता को कई संकेतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड मिलिट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल, स्वागत है आपका द इन्फॉर्मेशन लैंड। आज मैं टोटल आपको 10 ऐसे पॉइंट्स की जानकारी दूंगा जिसमें भारत को भी काम करना बाकी है। वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो बनाने में बहुत सा वक्त लगता है और बहुत सारा मेहनत भी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें हमेशा देते रहे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक। नंबर 1 है पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के अनुसार भारत में लगभग 415 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से निकल गए। भारत का पॉवर्टी लेवल इंडेक्स दिन पर दिन गिरता जा रहा है, जो कि एक प्रमुख कारण बन गया है भारत की सुपर पावर इकोनॉमी बनाने में। और मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के अनुसार भारत 2027 तक पॉवर्टी फ्री हो जाएगा। नंबर 2, जीरो हंगर। भारत का जीरो हंगर प्रोग्राम 16 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया। यह दिन वर्ल्ड फूड डे का प्रतीक है। भारत में हंगर और मल्टी न्यूट्रिशनल एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत 116 देशों में 101 स्थान पर आता है और भूख की गंभीर स्थिति पर आता है। भारत को जीरो हंगर इंडेक्स में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। नंबर 3, पुअर क्वालिटी एजुकेशन। पुअर क्वालिटी एजुकेशन चीज बच्चों को शिक्षा प्रणाली से दूर कर रही है और उन्हें चाइल्ड लेबर, वायलेंस और अब्यूज के प्रति संवेदनशील बना रही है। इन चुनौतियों को दूर करने और एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार लाने को कुछ जगहों पे ज्यादा काम करना होगा, जैसे मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडोलॉजी स्किल्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स, and last but not the least community tools. Number 4, clean water and sanitation. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टॉयलेट भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रह चुकी है। 2017 में बेसिक सैनिटेशन 59.5% से बढ़ा है। 2014 से 2019 के बीच भारत सरकार ने पूरे भारत में लगभग 110 मिलियन शौचालय निर्माण करने का वादा किया था। इस कारण बेसिक सैनिटेशन कवरेज 2014 में 38.4% से बढ़कर 93.5% तक बढ़ी। ये तो हो गई सैनिटाइजेशन की बात। अब बात करते हैं क्लीन वाटर के बारे में। एक रिपोर्ट की माने तो भारत के कुल 21 शहरों ने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को समाप्त कर दिया है, जिनमें बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली जैसी सिटीज भी शामिल है। भारत सरकार ने भले ही सैनिटाइजेशन पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी वे वाटर के मामले में बहुत पीछे हैं। सरकार को वाटर शॉर्टेज के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बताना। नंबर 5, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसेंट वर्क यानी हर किसी के लिए काम पाने का अवसर, जो उत्पादक हो और अच्छे आय प्रदान करता है। प्लेस के लिए सिक्योरिटी और परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन जैसे सब के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए जरूरी है कि डिसेंट, सस्टेन्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जैसे काम इंडिया में बहुत जरूरी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। भारत सरकार ने 2022 में परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) के संदर्भ में 7.2% का योगदान दिया। हालांकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और हमें कोई शक नहीं कि भारत 2030 तक एक सुपर पावर इकोनॉमी बनेगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रेडिशनली भारत में 6 प्रमुख इंडस्ट्री है: आयरन, स्टील, जूट, सीमेंट, शुगर एंड पेपर। इसके अलावा 4 इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत के बढ़ते इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेट्स अंडरस्टैंड कौन इंडस्ट्रीज कितने जॉब्स क्रिएट करती हैं। पहले पायदान पर है जूट इंडस्ट्री, जो कि हर साल 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट करती है। नंबर 2, शुगर इंडस्ट्रीज, जो हर साल 3,25,000 जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली 45 मिलियन फार्मर्स को एम्प्लॉयड कर रहे हैं। नंबर 3 में आती है सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो हर साल 3 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रीज की बात अब हम यहाँ खत्म करते हैं। अब हम थोड़ा इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, Delhi and Karnataka is referred as the most innovation state in India. Innovation industries such as aerospace, bioscience, advanced manufacturing and information technology. Infrastructure status in India. 2021 और 2022 के बीच 3824 किलोमीटर नए रोड का निर्माण किया गया है। 5.89 मिलियन के कुल लंबाई के साथ भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। भारत के कुल यात्री यातायात के लिए 90% सड़क का उपयोग करते हैं और भारत में कमोडिटीज को मूव करने के लिए 64.5% रोड्स का उपयोग किया जाता है। और आपको जान के बहुत प्राउड महसूस होगा कि भारत में हर दिन 50 किलोमीटर रोड बनाए जा रहे हैं, जो कि एक देश को डेवलप करने में बहुत सक्षम काम आए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटी, इको सिटी या ग्रीन सिटी एक ऐसा शहर है सामाजिक आर्थिक प्रभाव और मौजूदा आबादी को अट्रैक्ट करने के लिए विचार किया गया है। यह एक स्थायी शहर है जिसे सामाजिक
और आर्थिक प्रभाव के आधार पर डिजाइन किया गया है। शहर के ढांचों में पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का निर्माण करके कई स्थायी पहले ही प्राप्त कर ली जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग एंड बाइक लेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल सिटीज। नंबर 1, city wise access to public transportation. Number 2, pedestrian and bike friendly sidewalks. Number 3, electric car charging station. Number 4, renewable energy. Number 5, sustainable agriculture. Number 6, urban agriculture and food production. अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्लाइमेटिक एक्शन। नंबर 8, क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस मानवीय गतिविधियों का कारण होता है। यह हमारे जीने के तरीके और हमारे ग्रह के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। क्लाइमेटिक चेंजेस को संबोधित करके हम अपने लिए एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। We solve this problem or it is too late to act. हम निश्चित रूप से क्लाइमेटिक चेंज को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रयास को और बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया अपने ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, खाद्य, कृषि, दैनिकी प्रणाली को यह संचित करने के लिए बदल रही थी कि हम वैश्विक तापमान वृद्धि 2 डिग्री 1.5 डिग्री से भी नीचे सीमित कर सके। क्लाइमेटिक चेंजेस के वर्तमान और भविष्य के प्रभाव को अनुकूल और लचीला बनाने के भी आवश्यक। Solve this problem. India's government has to invest $1 trillion US by 2030 to become a superpower economy. Now number 9, justice and peace. Justice is important for society. सामाजिक न्याय एक अधिक सम्मान की दिशा में काम करने के बारे में है। इसका एक हिस्सा ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक शक्ति वाले लोगों के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार करें। मानव बंधुकरण का मुख्य लक्ष्य है। चलिए जानते हैं हाउ कैन बी अचीव जस्टिस। Number 1, use your voice. Number 2, learn the science of human trafficking. Number 3, volunteer at the local food bank and soup kitchen. Number 4, support the work of missionaries supporting vulnerable population. दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।